Brought to you by Sharda University, where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. ये पटना का नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी NMCH है। इसकी कई खासियतें हैं, कुछ आपको भी बता देते हैं। पहली खासियत यह है कि बारिश होने पर अस्पताल के अंदर ही मरीज उस बारिश का मज़ा ले सकते हैं, क्योंकि मिनटों में ही बारिश का पानी अस्पताल में भर जाता है। दूसरी खासियत यह है कि यहाँ रातों रात मृतक मरीज की आंख गायब होने का आरोप लगता है। तीसरी खासियत यह है कि यहाँ मरीजों के साथ साथ चूहों को भी पनाह मिलती है। हाल की घटना इन्हीं चूहों से जुड़ी है। वीडियो में जिन्हें आप देख रहे हैं उनका नाम अवधेश कुमार है। बिहार के नालंदा के रहने वाले हैं। उनके एक पैर की हड्डी टूट गई थी। इलाज कराने कुछ दिन पहले NMCH आए थे। अस्पताल में पैर का इलाज भी हुआ। उसी बीच एक रात उनकी तबीयत बिगड़ी, ड्रिप चढ़ाई गई। दवा का असर था। रात में अवधेश गहरी नींद में सो गए। सुबह उठे तो बेड खून से लाल पड़ा था। उनके पैरों की उंगलियों में तेज जलन हो रही थी। अवधेश का कहना है कि उनकी 5 उंगलियों को चूहे ने कुतर दिया था। बुखार लग गया था, तब बुखार लग गया तब वह पानी चढ़ रहा था। तब 2 बजे तक पानी चढ़ा था। उसके बाद कोई जगले थे। उसके बाद बुखार टूटा था, कोई नींद आ गया था। पता नहीं चला कि क्या चीज़ काटा नहीं काटा। फिर उठते हैं 5 बजे भोर में, तब देखते हैं खून से लगा हुआ है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है, कौन कटा होगा? हाँ, चूहा काट दिया। अवधेश की पत्नी शीला बताती हैं कि 10 साल पहले हादसे में उनके पति का एक पैर कट गया था, पर अब दूसरे पैर में कुछ दिक्कत हुई, जिसके इलाज के लिए 21 दिन पहले पति को अस्पताल में एडमिट करवाया था। आप इनकी पत्नी हैं, आप भी रात में मौजूद रही होंगी, आपको भी नहीं पता चला? नहीं सर, 2 बजे सर जागे थे, दवाओं जाए एक बैग नींद पड़ गया। 5 बजे फिर बाथरूम लाइसेंस से जगाया ना, तो उठे जैसे देखे तो जैसे एकदम ले हुआ था। कुछ नहीं खबर था सर, कुछ पता नहीं चला। हॉस्पिटल के अधीक्षक डॉक्टर रश्मि प्रसाद का कहना है कि कुछ मरीजों और सफाई कर्मियों की लापरवाही के चलते अस्पताल में चूहों की संख्या बढ़ती जा रही। यहाँ एक सवाल ये भी है, अगर उन्हें जानकारी थी तो इसका संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये बात मैं खुद बात की मैनेजर से। मैं HOD को बोली कि भाई आप मैनेजर से बोले कि मैडम हम काम मरीज देखें, ऑपरेशन करें कि हम ये चूहा देखें जो कंप्लेंट आई है। तो मैं खुद बात की कि भाई क्यों ऐसा रिपोर्ट आ रहा है हमारे पास। उन्होंने कहा कि मैडम प्रॉब्लम दोनों जगह से है, कि इस तरह से जो मरीज भी हैं वो भी जो हम लोग रखे हुए हैं डब्बा सब, जिसमें कि आप कचरा डालिए रखिए, उसमें ना करके लोग इधर उधर छितराते हैं करते हैं, और सफाई कर्मी अपना काम आसान करने के लिए वो नाली में सब चीज़ ठेल देता है और वो जाली। हमने कहा कि तुरंत इसको निष्पादन कीजिए, काम कीजिए, तो हम लोग उसको काम करा रहे हैं, ठीक करा रहे हैं। घटना का संज्ञान लेते हुए RJD के राज्यसभा सांसद मनोज झा कहते हैं, बिहार में यह ट्रेंड हो गया है। ऐसी घटनाओं की वजह यह है कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक अलग घटना हुई है, एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है कि स्कूटी पे अपने पिता को ले जा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिला। बिहार के चूहे, मतलब धन्यवाद हो नीतीश जी की सरकार का, बिहार के चूहों में मैं समझता हूं अपार क्षमता विकसित हुई है। वो कई जन शराब पी जाती है, वो पुल गिरा देती है। भाई चूहे हैं या ये डायनासोर हो गए हैं यहाँ? तो ये जो चूहा डायनासोर बना है यहाँ, उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार नाम की चीज नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बीते कुछ घटनाक्रम को मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश जी को संभवतः पता भी है या नहीं, उन तक चीजें पहुंचती भी है या नहीं। अगर ये है तो चिंता का विषय है, और अगर इंफॉर्मेशन पहुंचती है फिर भी ये हालात है, ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। एक प्रतिक्रिया बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव की भी आई। उन्होंने X पर लिखा, पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती दिव्यांग मरीज जो रात के समय गहरी नींद में सो रहे थे, उनके पैर की उंगलियों को चूहे ने कुतर दिया है। इसी अस्पताल में बीते दिनों एक मृतक की आंख को चूहे ने कुतर दिया था, लेकिन किसी पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
अंदर खाने आरएसएस बीजेपी के सीएम उम्मीदवार बन इतरा कर घूम रहे अमंगलकारी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने हमारे द्वारा 17 महीने के कार्यकाल में दिन रात मेहनत कर सवारी गई स्वास्थ्य व्यवस्था को फिर से बदहाल कर दिया है। अब स्वास्थ्य विभाग फिर से दुर्गति के पथ पर है। जो विभाग अपने अस्पताल में साफ सफाई और सुरक्षा तक की व्यवस्था नहीं करा पाता, जहां अच्छा भला आदमी बीमार हो जाए, वो मरीज का इलाज क्या करेगा? अचेत मुख्यमंत्री को प्रेजेंटेशन दिखा बता दिया जाएगा कि मरीज की उंगलियां चूहे ने नहीं बल्कि करोड़ों की अत्याधुनिक रोबोटिक मशीन द्वारा उनके ऑपरेशन के जरिए कुतरी गई। फिर सीएम बोलेंगे कि 2005 से पहले ये सब होता था जी। एक प्रतिक्रिया बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की भी आई है। उन्होंने कहा, तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, वे अनुभवी हैं और बेहतर बता सकते हैं, लेकिन बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर है। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र में कोई कमी या कोई घटना हुई है तो विपक्ष के नेता के सुझाव के अनुसार सुधार किए जाएंगे। स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास की गति बढ़ी है। राजनीतिक दावों से तर बिहार के अस्पताल कितने सुरक्षित हैं, इसकी तस्वीर आपके सामने है। अब देखना होगा इन दावों से अलग अस्पताल प्रशासन पर क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि पिछले साल ही एनएमसीएच में आरोप लगा था कि चूहों ने एक मृतक मरीज की आंख कुतर दी थी। अब कैलेंडर में साल बदल गया है, लेकिन एनएमसीएच की व्यवस्था नहीं। एनएमसीएच बिहार का वो अस्पताल है जहां राज्य के अलग अलग जिलों से लोग इलाज कराने आते हैं। अब सवाल है, अगर एनएमसीएच का ये हाल है तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राज्य के बाकी सरकारी अस्पतालों का क्या हाल होगा। शायद इसीलिए न चाहते हुए लोगों को प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। खबर लिखी है रक्षा ने, मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे रमन है। देखते दिल्ला लैंटॉप। शुक्रिया।